खरीद पाओगे। आप पैसे से बिस्तर तो खरीद सकते हो, लेकिन नींद नहीं खरीद पाओगे। आप पैसे से किताबें तो खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं खरीद पाओगे। आप पैसे से घड़ी तो खरीद सकते हो, लेकिन समय नहीं खरीद पाओगे। आप चमक दमक तो पैसे से खरीद लोगे, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक है, लेकिन खूबसूरती नहीं खरीद पाओगे। आप पैसे से भोजन तो खरीद सकते हो, लेकिन भूख नहीं खरीद पाओगे। इसलिए याद रखना, जिस कार्य के लिए हम आप आए हैं, परीक्षित जी ने यही तो प्रश्न किया, कहा महाराज वो कार्य कितनी जल्दी करना चाहिए? कहा जितनी जल्दी हो सके। क्यों? और बीती जाए जा उमरिया, और बीती जाए जा उमरिया, कह धीरे धीरे बीती जाए उमरिया, जा धीरे धीरे बीती जाए उमरिया, जा धीरे धीरे। बालापन मैंने खेल गमायो, बालापन मैंने खेल गमायो, बालापन मैंने खेल गमायो, बालापन मैंने खेल गमायो। खेल के सिमरा सिमरिया, धीरे धीरे खेल के सिमरा सिमरिया, जा धीरे धीरे बीती जाए जा उमरिया, धीरे धीरे बीती जाए उमरिया, जा धीरे धीरे। परीक्षित जी, जवान भये तिरिया संग खेले, जवान भये तिरिया संग खेले, और चल के उल्टी डगरिया, कह धीरे धीरे चल के उल्टी डगरिया, जा धीरे धीरे बीती जाए उमरिया, जा धीरे धीरे। बीती जाए पल पल जाए, बीती जाए पल पल जाए, बीती जाए उमरिया, जा धीरे धीरे बीती जाए उमरिया, जा जय हो। वृद्ध भये तन काम न देवे, वृद्ध भये तन काम न धीरे, और तब तक पड़ गई खाट कोठरिया, कह धीरे धीरे पड़ गई खाट कोठरिया, जा धीरे धीरे पड़ गई खाट कोठरिया, जा धीरे धीरे। बीती जाए उमरिया, जा धीरे धीरे बीती जाए उमरिया, धीरे 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 धीरे, हाँ धीरे धीरे, हाँ धीरे 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 बीती जाए उमरिया,
जिसके लिए हम आप आए हैं। श्री सुखदेव जी ने यहां एक उदाहरण दिया। सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो श्याम मनु के 2 पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और उत्तानपाद का एक पुत्र है जिसका नाम ध्रुव है। और उस ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को पा लिया था। परीक्षित जी, ध्रुव की उम्र कितनी है? केवल 5 वर्ष। 5 वर्ष की अवस्था में ही परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और आज बुढ़ापा आ जाता है। प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, कभी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। उसका कारण जानते हो? ध्रुव की तरह हमारा तुम्हारा संकल्प नहीं है। जिस समय ध्रुव की मौसी सुनीति ने उसे धक्का मार करके और जब जो है राज्य से बाहर निकाल दिया, तो अपनी मां सुनीति से कहने लगा, मां, पिता ने मुझे धक्का मार के निकलवाया है, अब मैं क्या करूं? तो मैया सुनीति ने कहा, ऐसा करो, अगर ये गद्दी तुम्हें नहीं मिल पाई तो वो गद्दी तुम प्राप्त करो जिसके लिए ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं। अगर इस पिता की गोद नहीं मिल पाई तो जो तुम्हारे पिता का भी पिता है, सारे संसार का पिता है, जो जगत पिता है, उसकी गोद में जाकर के बैठ जाओ। तो आज यहां ध्रुव ने संकल्प लिया था कि अगर मैंने परमात्मा की प्राप्ति न कर पाई तो लौट करके नगर में मैं नहीं आऊंगा। ये ध्रुव का संकल्प था। देहम या पात कामी और कार्यम या सिद्ध्यामी, या तो मैं शरीर को त्याग दूंगा अथवा भगवान की प्राप्ति करूंगा। आप लोगों ने जो बुजुर्ग बैठे हैं, एक पहले पिक्चर चलती थी लैला मजनू की, तो उसमें एक गीत आया था, वो गीत बड़ा सुंदर मुझे लगा था। क्या गीत बजा था? है तो वो फिल्मी गीत, लेकिन उसका भाव अगर समझ लो तो जीवन बन जाएगा। तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। तेरे दर पे आया, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा या झोली भर के जाऊंगा। तो बात समझने की है। ऐसे ही ध्रुव ने जो है संकल्प लिया, देहम या पात्यामी और कार्यम या सिद्ध्यामी, या तो परमात्मा की प्राप्ति करूंगा नहीं तो प्राण त्याग करूंगा। ये संकल्प जब हमारा तुम्हारा भी होगा तो अपने आप परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। याद रखना,
ध्रुव बालक बनकर के भजन करता है, और हम आप भी अगर बालक बनकर के प्रभु को याद करें, भजन करें, तो हमें भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। बालक के अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं। आपने देखा होगा कि बालक में कोई तर्क नहीं होता है, होता है, और हमारे तुम्हारे अंदर बात पे बात निकलती है। तो हमें आपको भी बालक की तरह बनना है। अगली बात यह है, बालक के जीवन में कभी अहंकार नहीं होता है, और हमारे तुम्हारे जीवन में कितना अहंकार भरा पड़ा है। इसी अहंकार के चक्कर में ही तो हम आप एक नहीं हो सकते हैं। सबके अंदर अहंकार, हम बड़े, हम काहे झुकाए, हम बड़े। अगली बात एक और है, बालक के जीवन में वासना का जन्म नहीं होता है। हमारे तुम्हारे अंदर वासना का जन्म है। अगली बात, बालक का मन जो है वो अपने पास होता है, और जब मन जो है तुम्हारा एकत्रित हो जाएगा तो अपने आप जो है फिर तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। सीता जी ने राम को पाने के लिए जब मां भगवती के दरबार में पहुंची तो उसके पास कोई सोने चांदी की खाने नहीं थी, न थाली में अगरबत्ती धूप बत्ती सेव थे, लेकिन क्या था, मन से प्रेम था। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। तो प्रेम से अगर प्रभु को याद करोगे, परमात्मा को याद करोगे, बालक बनकर के याद करोगे, तो ध्रुव की तरह हम आपको भी भगवान मिल सकता है। एक समस्या और है कि बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक आप अपना किसी को गुरु नहीं बनाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा होगा गोली, बंदूक तो देखी होगी, राइफल बंदूक, तो उसकी गोली ऐसे ही अगर किसी को मार दो, कारतूस मार दो, तो कोई लाभ होगा नहीं। लेकिन वही कारतूस, वही गोली अगर आप राइफल में धर के मारते हो तो अपने आप काम हो जाता है। तो ये गुरु जानते हो क्या है? ये राइफल है। वैसे तुम दिन रात भगवान का नाम जपो, इतना लाभ नहीं होगा। अगर गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, उसका अगर आप जाप करोगे तो निश्चित फायदा हो जाएगा। तो याद रखना, ध्रुव जो है निकल पड़ा भगवान को पाने के लिए, लेकिन उसका कोई गुरु नहीं था। भगवान ने अपनी कृपा दिखाई, नारद जी का आगमन हो गया। और जब नारद जी का आगमन हुआ तो नारद जी ने उसी समय पूछा, बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? कहा भगवान को ढूंढने के लिए। उन्होंने कहा भगवान ऐसे नहीं मिलेगा। और आप लोग भी समझ ले, भगवान कभी ढूंढने से नहीं मिलता है। उसका कोई अता पता होता तो हर आदमी किराया खर्च करके पहुंच जाता।
भगवान तभी मिलता है जब तुम्हारे अंदर कुछ त्याग हो, तुम्हारे अंदर सुकर्म हो, तुम्हारी पूजा पाठ में कोई कमी न हो, तुम्हारे अंदर कोई छल कपट द्वेष भाव न हो। अगर आप कामी हैं, क्रोधी हैं, मोह से भरे हुए हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नारद जी ने कहा, बेटा ऐसे ही भटकते रहोगे कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, फिर मिलेगा कैसे? कहा, तुम्हें मालूम नहीं? तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि निर्मल मन सोई जन मोए पावा, निर्मल मन जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन, कहीं एकांत में बैठ करके तुम्हारे अंदर जो अवगुण हैं, उन अवगुणों को निकाल करके और अगर परमात्मा का ध्यान करोगे बेटा, तभी जो है परमात्मा मिलता है। परमात्मा ढूंढने से नहीं मिलता है, परमात्मा स्वयं ढूंढ रहा है। ऐसे कौन से भक्त हैं जिन्हें चल करके हम दर्शन दें। अच्छा ये बताओ, शिवरी ने भगवान को कब ढूंढा? केवट ने भगवान को कब ढूंढा? भगवान तो स्वयं आए हैं ना, स्वयं आते हैं परमात्मा। तुम्हारे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए। जरा तार से तार और मिला करके देख, और प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। वो है ठाकुर पुजारी तू बन करके देख, वो है ठाकुर पुजारी तू बन करके देख, वो है दाता भिखारी तू बन करके देख, वो है दाता भिखारी तू बन करके देख। उसके दर से न लौटा है खाली कोई, उसके दर से ना लौटा है खाली कोई, उसके आगे तू झोली फैला के तो देख, प्रभु बंधे हुए, प्रभु बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। तो भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है बेटा। ध्रुव की समझ में आया, कहा महाराज आप ही ने बताया, ज्ञान दिया, तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। ध्रुव ने नारद जी को गुरु मान लिया और गुरु जी ने नारद जी को यहां दीक्षा दी। अच्छा, दीक्षा देने का मतलब क्या है जानते हो? दीक्षा माने क्या होता है? गुरु हमेशा दीक्षा देता है। दीक्षा माने सही दिशा। अगर आप कहीं भटक रहे हो तो गुरु का काम है सही दिशा दिखाना। उन्होंने आज एक मंत्र दिया, कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
और ये मंत्र आज ध्रुव ने जाकर के एकांत में मधुवन में यमुना के किनारे जपना शुरू कर दिया और 1-2 दिन तक नहीं जपा। याद रखना, कहते ये हैं कि कुछ दिन तक तप में फल खाए और कुछ दिन तक पात चबाए हैं। और कुछ दिवस पवन का अक्षण कर, कुछ दिवस पवन का अक्षण कर बालक ने प्राण रखाए हैं। त्रस्तान्ते त्रस्त्रान्ते कपित बदरासनः आत्मप्रन्तुनुसारेण मासम नित्य अचिंतरम। प्रथम महीने में इसने 3-3 दिन का व्रत रखा। दूसरे महीने में इसने 6-6 दिन का व्रत रखा और तीसरे महीने में इसने 9-9 दिन का व्रत रखा। याद रखना, इस तरीके से ध्रुव ने लगातार 6 महीने तक भगवान की आराधना की है, लगातार। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप किया, जिसका फल सहस्त्र शीर्षापि ततो गरुत्मतः। स्वयं भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर और ध्रुव के सामने अपना चतुर्भुजी रूप बनाकर प्रकट हो गए। बोले गोविंद भगवान की जय। आज भगवान के दर्शन पाकर ध्रुव ने जो है प्रभु की स्तुति की। कहा, प्रभु तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, अब मैं तुम्हें अपना संपूर्ण जीवन सौंप रहा हूं। मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया था, मेरी मां ने मुझे पाठ पढ़ाया कि अब बेटा तुम जगत पिता की गोद में जाओ। इसलिए प्रभु मैं आपको पाने के लिए 6 महीने से भटक रहा हूं और अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। जब ये तुम्हारे अंदर भावना जागृत होगी कि हे प्रभु तुम्हारे अलावा अब मेरा कोई नहीं। ध्रुव ने कहा कि तेरे हवाले मेरा जीवन, ये जो है मेरा जीवन जितना भी बचा है वो तेरे हवाले है। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। चरणों का दास बना ले मुरलिया वाले, चरणों का दास बना ले मुरलिया वाले, चरणों का
हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली सा तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे न चाहे मोरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाहे मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। भगवान ने कहा, मैं तेरा संकल्प जानता हूं और अभी तू भक्त है, तुम्हारी उम्र भी बहुत कम है, इसलिए अब तुम वापस लौट करके अयोध्या जाओ और वहां जाकर गृहस्थ आश्रम का पालन करो। जब समय आएगा तो याद रखना, हम तुम्हें वो स्थान देंगे जिस स्थान को पाने के लिए लोग तरसा करते हैं। और वही हुआ। ध्रुव घर वापस आया, ध्रुव का विवाह भी किया गया, ध्रुव के बच्चे भी पैदा हुए और इसी ध्रुव ने राज्य भी यहां किया है। और 1-2 वर्ष राज नहीं किया, 36,000 वर्ष तक जो है ध्रुव ने राज्य किया है। आप लोग सोचते होंगे कि ध्रुव की उम्र इतनी लंबी चौड़ी थी। ये कथा सतयुग की है और हर एक युग में उम्र निश्चित है। सतयुग में परीक्षित जी, मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष तक हुआ करती थी। और जब आया त्रेता तो 1 बिंदी कम कर दी ब्रह्मा जी ने। कितनी रह गई? कितनी रह गई? केवल 10,000 वर्ष। और जब आया द्वापर तो ब्रह्मा जी ने 1 बिंदी और कम कर दी। कितनी रह गई? 1,000 वर्ष। और जब आया कलयुग तो फिर 1 बिंदी कम कर दी, तो कितनी रह गई? 100 वर्ष। और को 1 बिंदी और ब्रह्मा जी ने कम कर दी तो गड़बड़ है। इसलिए याद रखना, ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया है। इन्हीं ध्रुव के भाई हैं उत्तम। उत्तम एक बार शिकार करने के लिए हिमालय पर्वत पर पहुंचे तो वहां कुछ बलवान यक्ष रहते थे। उन बलवान यक्षों ने मिलकर के उत्तम का वध कर दिया। ध्रुवो भ्रातम वधम श्रुत्वा कोपामर्ष सुपार्दितः। अपने भाई का निधन सुनकर ध्रुव को बड़ा कष्ट हुआ। इसी ध्रुव ने यक्षों की नगरी अलकापुरी में चढ़ाई की। और याद रखना, समस्त यक्षों का जो है वध कर दिया। और जब लौट करके ये वापस आया तो रास्ते में आज ध्रुव को कौन कौन मिले? सबसे पहले स्वाम्बु मनु मिले। मनु ने कहा, तुमने बहुत बुरा किया ध्रुव, तुमने एक भाई के बदले अनेक यक्षों का वध कर दिया। यानी कि एक आत्मा को सुख प्रदान करने के लिए हजारों आत्माओं का हनन कर दिया।
इस कारण से तुमने जितनी भी भक्ति की है, तुम्हारी भक्ति सब बेकार हो गई। ध्रुव ने कहा, प्रभु मेरा सब कुछ चला जाता, लेकिन ये भक्ति न जाती, क्योंकि भक्त रूपी मण जिसके अंदर निवास करती है, उसे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं मिलता है। आप सच्चे भक्त बनकर के तो देखो भगवान के, भगवान पर विश्वास ही तो नहीं है। राम भगति मणे उर बस जागे, राम भगति मणे उर बस जागे, राम भगति मणे उर बस जागे, दुख लबलेसन शबनि तागे। यहां थोड़ा ध्रुव को कष्ट हुआ, लेकिन और आगे बढ़े तो कुबेर जी मिले। कुबेर जी ने कहा, तुमने कोई बुरा नहीं किया। अरे सबने मिलकर जब तुम्हारे भाई को मारा तो तुमने भी अच्छों को मार दिया। हर इंसान को अपने किए हुए कर्मों के फल जरूर मिलते हैं। जैसा जो करेगा वैसा यहां फल पाएगा। 4 वेद 6 शास्त्र में और मिली है बातें तो, और दुख दीवे से दुख मिले और सुख दीवे सुख हो। कर्म प्रधान बेश्वर रचिराखा, कर्म प्रधान ईश्वर रचराखा, कर्म प्रधान ईश्वर रचिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तब जो है ध्रुव को शांति मिली। आगे चलकर के इन्हीं के वंश में उलमुख नाम के राजा हुए। इनके सबसे बड़े पुत्र थे अंग। उलमुख के 6 पुत्र पैदा हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है अंग। अंग का विवाह अधर्म वंश की मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ हुआ, जिससे बेन नामक एक दुष्ट स्वभाव का बालक पैदा हुआ। याद रखना, अंग बड़ा धर्मी राजा है।